अप्रैल की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, विच मूवी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर अ ला सिनेफ ऑफ कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रॉम इंडिया। भारत की ओर से कान फिल्म समारोह के ला सिनेफ के लिए किस फिल्म का चयन किया गया है। सिर्फ चयन की बात हुई है, अभी अवार्ड नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है सनफ्लावर वे आर द फर्स्ट वंस टू नो, दूसरा एलिफेंट विस्पर, या नीचा नगर, या ऑल द वी इमेजिन। आपको एलिफेंट विस्पर पता है, इसने शॉर्ट फिल्म में ऑस्कर जीता था, ये ध्यान रखिएगा, पिछले साल। और ये इसका सही उत्तर है सनफ्लावर वे आर द फर्स्ट वन टू नो। 2024 के लिए एफटीटीआई स्टूडेंट्स ने इस फिल्म को बनाया था, फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, उनके स्टूडेंट्स ने, जो कि ला सिनेफ के लिए गई है मूवी। अभी नॉमिनेट हुई है, अवार्ड अभी नहीं मिला है, देखते हैं, होप करिए कि मिल जाए। तो इसकी स्टोरी क्या है, एक बूढ़ी औरत होती है जो कि मुर्गे चुरा के खा जाती है, जिस गांव में बहुत ही गरीबी होती है, और ये औरत, बूढ़ी औरत, ये खा जाती है, जिससे क्या होता है कि लोग वहां पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है माहौल। उससे क्या होता है कि फिर एक भविष्यवाणी की जाती है, भाई मुर्गा कौन चुरा रहा है, तो औरत का नाम आता है, जिससे उसके परिवार सहित उसको इस गांव से निष्कृत कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। यही इसकी कहानी है, इसी के उससे ये चुनी गई है मूवी। अगला प्रश्न देखें तो क्वेश्चन है, प्रत्युष टेलीस्कोप रिसेंटली सीन इन न्यूज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। प्रत्युष टेलीस्कोप जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो ध्यान दिए, डीआरडीओ, इसरो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, या सीएसआईआर। इसका सही आंसर है इसरो, ध्यान रखिएगा, इसरो। इसरो ने इसका, ये देखिए, ये है टेलीस्कोप, इसरो ने इसको विकसित किया है, किसके साथ मिलके, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बेंगलुरु बेस्ड है, इसके साथ मिलके इसको बनाया है। क्योंकि काम क्या करेगा, एक रेडियो टेलीस्कोप है जो कि मून को, भाई मून की साइड्स को लोकेट करेगा, देखेगा यहां से। और इतना बड़ा टेलीस्कोप है कि पृथ्वी पर रहते हुए मून की लोकेशन को आप इससे अच्छे से देख सकते हो। और ये डिटेक्ट करेगा सिग्नल्स को फ्रॉम स्टार्स एंड गैलेक्सीज, आकाशगंगा और सितारों के सिग्नल्स को भी पता लगाएगा ये टेलीस्कोप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सन्नाटी बुद्धिस्ट साइट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सन्नति बौद्ध साइट जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है। कर्नाटका, उड़ीसा, बिहार, या केरला। इसका सही उत्तर है कर्नाटका। जी हाँ, रिसेंटली कर्नाटका के भीमा नदी के तट पर, ध्यान रखिएगा, सन्नति कहां पर है, कर्नाटक के भीमा नदी के तट पर यह स्थित है, जिसे भीमा नदी को चंद्रभागा रिवर भी कहते हैं। तो यहां पर अभी ये बुद्धिस्ट साइट है जो कि बहुत पहले उजड़ गई थी, अभी रिसेंटली इसकी खोज हुई, तो ये क्वेश्चन आया। कई बार ये पूछ लेते हैं कि रिसेंटली बुद्धिस्ट साइट सन्नाटी किस रिवर के किनारे है, तो आप ध्यान रखिए भीमा नदी। और भीमा किसकी ट्रिब्यूटरी है, भीमा नदी, जिसे चंद्रभागा नाम से जाना जाता है, वह दक्षिण पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है, जो कि कृष्णा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। देखिए, जो ये है मेन रिवर, सपोज करो ये है मेन रिवर और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अगर रिवर इस दिशा में बह रही है, यहाँ सपोज करो समुद्र है, रिवर इस दिशा में पड़ रही है, जो इस तरफ से रिवर्स मिलती हैं उनको बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो इधर से आएंगी उनको लेफ्ट बैंक। मतलब जिस दिशा में रिवर है उसी दिशा में खड़े होके आपका लेफ्ट, उनका आपका राइट। ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये है कृष्णा रिवर जो कि यहाँ आपका अरेबियन सी में मिल जाएगी। तो देखिए तुंगभद्रा, इसकी अगर पूछूंगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, पंचगंगा, कोयना। लेफ्ट बैंक भीमा, मंजरा, दांडी, मूसी, फैला, मुनेरू। ये ध्यान रखिएगा। सबरी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी किसकी है, गोदावरी की, ध्यान रखिए, इसमें मत लिख दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। According to a report released by World Anti-Doping Agency (WADA), which country reported the highest number of doping cases in the world? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा जारी किए रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग मामलों की सूचना दी है। इसका उत्तर बताइए, और ऑप्शन है इंडिया, म्यांमार, चाइना, या बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है इंडिया, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, इंडिया अमंग द टॉप 3 डोपिंग वायलेटर्स इन द वर्ल्ड। उसके बाद रशिया है, ध्यान रखिएगा, रशिया भी इसमें दूसरे नंबर पे।
वाडा की स्थापना 1999 में हुई थी। डोपिंग मुक्त खेल, मतलब भाई खेल खेल रहे हो, इक्वल होना चाहिए ना, अगर आप कोई खेल कर रहे हो इसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। ये क्या करते हैं प्लेयर्स, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, भाई अपनी मजबूती दिखाने के लिए ये क्या करते हैं, ये सारे ये देख रहे केमिकल्स इनको लेते हैं ताकि अच्छा परफॉर्म कर सके, जो कि पूरा विरुद्ध है वाडा के हिसाब से। इनकी चेकिंग होती है, पकड़े जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा वाडा है क्या, एक स्विस प्राइवेट लॉ है, नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। कई बार पूछा वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रिसेंटली विच कंट्री कंडक्टेड द ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज विद यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान। भाई यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान, ये पूछ रहा है चौथी कंट्री कौन सी है जिन्होंने इनके साथ अभी हाल ही फिलहाल में ज्वाइंट एक्सरसाइज दी है। हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड। इसका सही उत्तर है फिलीपींस। और कहाँ हुआ है, ये डिस्प्यूटेड जोन है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी, यहां पर ये ड्रिल हुई है, एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। ये आप देखिए, ये है साउथ चाइना सी, ठीक है। यहां पर ये रिसेंटली एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है, जिसमें ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और फिलीपींस। इसका कंडक्ट करने का मेन रीजन यही था कि चाइना का दबदबा यहाँ पे कम करना। अब ये देखिए जो ब्लू कलर से ये लाइन है, ये लाइन, ये फिलीपींस कहता है कि ये यहां तक कंट्रोल हमारा है, ध्यान रखिएगा। ब्रूनी यहां से लेके इस पार्ट को कहता है ये हमारा है। और वहीं पर अगर आप कंबोडिया को देखो, कंबोडिया ये इस पार्ट को कहता है भैया ये मेरा है, ये पार्ट पूरा मेरा है। और वहीं आप देखेंगे चाइना कहता है तुम सब पीछे हटो, ये यहां से लेके पूरा यहां तक ये सारा हमारा है, जिसको उसने किसका नाम दिया है, 9 डैश लाइन। यही बता देते, तो कहते हैं हिस्टोरिकली आप देखोगे 9 डैश लाइन, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहता है 9 जो डैशेज हैं ये सारा हमारा है। कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि आप बताइए हेलेना आइलैंड कहाँ है, हेलनैन आइलैंड कहाँ है, तो इसका ध्यान रखिए गल्फ ऑफ टोंकिन के पास। अब थोड़ा सा यहाँ और चीज देखिए, पार्सली आइलैंड कहाँ पर है, साउथ चाइना सी, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एक तो है पार्सल आइलैंड और दूसरा स्पार्टली आइलैंड, ये दोनों कहाँ है, साउथ चाइना सी। इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिलीपींस की कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट बाल्टीमोर रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन विच रिवर। पोर्ट बाल्टीमोर, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किस नदी पर स्थित है। ये क्यों आया क्वेश्चन, क्योंकि रिसेंटली अभी क्या हुआ है, बाल्टीमोर का ब्रिज था, जो एक कार्गो शिप जा रहा था, उस टूट गया, उसके कारण ये न्यूज में था, जिसमें कई 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा उस कंपनी पे। तो ये ऑप्शन है विस्कॉम रिवर, पटास्पोस्को रिवर, या ट्रेडियन रिवर, या नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर है पटास्को रिवर, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इसको देखिए, ये देखिए ये ब्रिज कोलैप्स हुआ था इससे, इसीलिए क्वेश्चन आया है। तो बाल्टीमोर क्या है, बाल्टीमोर मोस्ट पॉपुलस सिटी है यूएस के मैरीलैंड में। तो मैरीलैंड यूएसए का एक इंपॉर्टेंट स्टेट है मैरीलैंड, इसका एक सिटी है बाल्टीमोर, ठीक है। और किस नदी के किनारे है ये, पेटास्को रिवर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस शिपिंग पोर्ट पेटास्को रिवर उसी के पास से गुजरते हैं बाल्टीमोर को, जहां ये ब्रिज था वहां कोलैप्स हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साइमन हैरिस रिसेंटली बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। भाई सलमा हैरिस मत देख लेना, ठीक है, साइमन हैरिस तो एक हॉलीवुड स्टार है और ये वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये ध्यान रख लें। तो आइसलैंड, पोलैंड, आयरलैंड या मलेशिया। इसका सही उत्तर है आयरलैंड। जी हाँ, आयरलैंड ने अभी रिसेंटली साइमन हैरिस को नए प्रधानमंत्री में नियुक्त किया है। ये देखिए आयरलैंड के सबसे कम उम्र के महज 37 साल में प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हमारे भारत देश में 80 साल तक कोई कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। खैर आप ये देख लीजिए आयरलैंड की कैपिटल क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं उससे पहले स्वीडन की कैपिटल आप बता देंगे, स्टॉकहोम। नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो, ध्यान रखिएगा। और वहीं आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है, ध्यान रखिएगा, आयरलैंड कैपिटल डबलिन। और यूनाइटेड किंगडम की लंदन, फ्रांस की पेरिस, पोर्चुगल की लिस्बन, स्पेन की मैड्रिड,
ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, टर्की की अंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉम्पी सिटी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। पॉम्पी शहर जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया किस देश में स्थित है? चाइना, इराक, ईरान या इटली? तो इसका सही उत्तर है, बताइए, इटली। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये रहा आपका। क्योंकि इटली में क्या हुआ, अभी रिसेंटली एक खुदाई में पॉम्पी शहर में ये आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो कि कहते हैं माउंट वेसिवियस था, उसके जब इरप्शंस हुए थे तो उसमें ये बरीड, मतलब उसी में जल के खाक हो गया था शायद, लेकिन अब खुदाई में ये रिसेंटली अभी निकला है। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इटली ये रही, इटली का कैपिटल रोम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अहमद अब्दुल अल अहमद अल साहब रिसेंटली बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद सलाम हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? यमन, लेबनान, ओमान या कुवैत? तो कुवैत के बने हैं, ये ध्यान रखिए, कुवैत के। तो कुवैत के जो वहाँ के राजा बोल सकते हैं आप, वहाँ के कुवैत में अभी भी मोनार्की चलती है, जो वहाँ के मोनार्क हैं, राजा हैं, उनका नाम है मिशाल अल अहमद अल जबीर अल शाह। इन्होंने अभी इन्हें अपॉइंट किया क्योंकि यहाँ इलेक्शंस नहीं होते। तो कुवैतीज एमिर नेम शेख अहमद अब्दुल्ला। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत, ध्यान रखना, कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है, ठीक है। तो इन्होंने अभी रिसेंटली इनको अपॉइंट किया है प्राइम मिनिस्टर के लिए, पूछा जा सकता है। देखिए ये सऊदी अरेबिया का बहराइन। अब ध्यान रखें कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी, जो कि आप देखिए ईरान, ये गल्फ, ये रेड सी, इसके बीच में ये आपका सऊदी अरेबिया बिल्कुल छोटा सा ये रहा देश कुवैत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Voyager 1 spacecraft recently seen in the news is a space probe launched by which space organization? भाई Voyager एक अंतरिक्ष यान जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा शुरू की गई अंतरिक्ष जांच है? जाक्सा, इसरो, नासा, सीएनएसए? सही उत्तर है नासा, अमेरिका की एजेंसी है, यूएसए की। नासा ने हाल ही में इसे लॉन्च किया है। हाल ही में नहीं, 1977 में से लॉन्च किया था इसे, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, इट इज ए स्पेस प्रूव लॉन्च बाय नासा इन अगस्त 20 2077 को लॉन्च किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ, इससे इनका कांटेक्ट खो गया था, लेकिन अभी फिर से जुड़ गया, इसलिए न्यूज में आया था, इसलिए क्वेश्चन यहाँ बना है। 2024 में इससे इनका कांटेक्ट हो गया था, लेकिन कहा यह जा रहा है इसके अंदर इतना फ्यूल है कि 2025 तक ये सक्रिय रहेगा।